दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स यानी बवासीर। दोस्तों बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं। और इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है, हमारे रेक्टम और एनस या यूं कहें हिंदी में गूदा द्वार के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो खून की नाड़ियां होती हैं, वो सूज जाती हैं। अब जब ये खून की नाड़ियां सूज जाती हैं, इसकी वजह से कंजेशन होता है और जो खून नीचे से ऊपर जाना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। कई केसेस में ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होती है और कई पेशेंट्स जो है दोस्तों बवासीर के साथ साथ फिशर अथवा फिस्टुला वाली प्रॉब्लम से भी सफ़र करते हैं। पाइल्स दोस्तों दो तरह की होती है, एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स दोस्तों जो रेक्टम होता है, जो गूदा द्वार होता है, उससे ऊपर वाले हिस्से में होती है और जिसकी सूजन की वजह से दोस्तों ये इंटरनल पाइल्स के सिम्टम डेवलप होते हैं। नीचे जो होती है दैट इज एक्सटर्नल पाइल्स। अगर बाहर की तरफ पाइल्स आपको बाहर नजर आ रही है और गूदा द्वार के बिल्कुल ऊपर ये आपको स्वेलिंग मिलती है तो वो है दोस्तों एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स डिफरेंशिएट करती हैं कि हमारी कौन सी दवाइयाँ किस किस केस में जाएंगी। अब दोस्तों एक छोटी सी डिस्कशन हम ये कर लेते हैं कि पाइल्स किन कारणों से होती है। देखिए दोस्तों ज़्यादातर केसेस में देखा गया है पाइल्स का जो सबसे मुख्य कारण है वो है स्ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने रेक्टम के ऊपर ज़बरदस्ती स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डालते हैं, दबाव डालते हैं, जो कि अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन के केसेस में करते हैं, या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर बच्चादानी जो होती है उसके साइज़ के बढ़ने के कारण पीछे रेक्टम पे दबाव पड़ता है और उनको अत्यधिक मात्रा में स्ट्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको नीचे वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट डेवलप कर लेता है पाइल्स। जिन व्यक्तियों का वजन बहुत ज़्यादा रहता है उनको नीचे की तरफ कंजेशन रहती है और वजन ज़्यादा होने की वजह से, फैट ज़्यादा होने की वजह से उनको नीचे दबाव रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसकी वजह से वो पाइल्स डेवलप करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे नीचे की मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती है दोस्तों, नीचे पाइल्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो एज भी एक इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। उसके अलावा दोस्तों सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कई मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में वही काम करना है, जैसे कि नेगेटिव फूड खाया या जंक फूड खाया, अल्कोहल लिया, शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी, वजन बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक व्यसन में इन्वॉल्व है, रात को लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठते, सुबह वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर दोस्तों पाइल्स अमूमन बन जाती है और वो एक खतरनाक रूप भी एहतियात कर लेती है अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए।